अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 9 मार्च 2024 हफ्ते का दिन है। एक प्रोग्राम था रात, तो बहुत से गलत फैक्ट्स बताए गए पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में, और 90 दिन का इलेक्शन, फिर इलेक्शन डिले हो रहे थे। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं उस पर मेन ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, कौन कौन कसूरवार था और क्या वजह थी, उस पर बात होगी। और क्या क्या होता रहा, थोड़ा पुराना है, ताज़ा तरीन आपकी याद ताज़ा हो जाए। और मोहसिन नकवी को हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इत्तेहाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये क्यों लड़ेंगे? इनका ताल्लुक तो किसी सियासी जमात से नहीं है। वाई, क्या एक्सपर्टी है इनके पास? तो ये तो फिर बता रहे ना, PDM 1 से PDM 0.5 का सफ़र, 0.5 से PDM 2 का सफ़र। चले, और खैबर पख्तूनख्वा ने रमज़ान का पैकेज क्या दिया। एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं, और मज़ार अली अकबर जस्टिस रिटायर्ड मज़ार अली अकबर नकवी साहब के मज़ीद मदरजात सामने आ गए। बिलावल वोट भट्टो वोट ना मांगे तो नून लीग के भी आसफ जरदारी को वोट बिल्कुल देगी। साबिक निगरान वज़ीर आला जो पंजाब है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके लिए कहा, ये कंवर दिलशाद मेरे साथ बैठे तो लड़का जी इस पर जिक्र तो कोई नहीं, लेकिन नज़र आ जाना चाहिए ना। जो बेहतर परफॉर्म कर पाया, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ जिस तरह पंजाब के अंदर हुई है, आप खुद सोच लेना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जिस तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने काम किया है, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर समझता है। अगर कोई चाहता है कि दुनिया और आखिरत ख़राब करना, तो आगे उनका मकसद है, उसके साथ कोई नहीं दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा नंबर ले गई। मरीम सफदर ने तो पंजाब के अंदर वो आटे के थैले तस्वीरें और कोई नहीं किया। उन्होंने मुस्तहक अफराद के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, ये एहसास प्रोग्राम के अंदर जाएगा, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। बड़ी बात है। एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी ने, चूँकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस लाया जाएगा। मरीम सफदर ने जो है ना, उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगते तो नून लीग आसफ जरदारी को वोट देती। ये इकट्ठा जो आपस में गठजोड़ है, और यहाँ बैठकर जो कुछ करना चाहते हैं वो सामने आ चुका है। वो आप समझ सकते हैं क्या हालात और वाक़यात है। ठीक है ना जी। आगे जैसे मज़ार अली नकवी के बारे में ना, जो 5 इल्ज़ाम वो कह रहे हैं साबित हुए। मज़ार अली नकवी लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत में काबिल रसाई थे। दौरान दफ्तरी और ज़ाती अमूर में भी गैर मुनासिब थे। दफ्तरी और ज़ाती अमूर भी गैर मुनासिब होता था। कोड ऑफ कंडक्ट कोड 3 की खिलाफ वर्जी है। ज़ाती मफादत की तरफ माइल करते थे। चौधरी शबात केस में ज़ाती मफाद और जालते बूझते कम उम्र बच्चों को कीमती जायदाद से महरूम किया। यानी ये जुडिशल ऑर्डर में से कैसे हम निकल सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। चले, कौंसल ने राय दी है कि जस्टिस नकवी ने ओहदे के दौरान कीमती तोहफे वसूल किए जिनकी वजाहत मौजूद नहीं। तोहफे 50 लाख अपने बेटों की जानिब से 2 कमर्शल राइशी प्लाट मामूली कीमत पर लेना शामिल है। अब ये सारी चीज़ें सामने रख दी है, उनके पास मौका मौजूद है। वो शेर बोनो वाला केस भी चैलेंज करने का आगे, या इस वाले फैसले को भी चैलेंज करने का, और आना चाहिए। ये मिसकंडक्ट के हवाले से अगर इसको आगे लेके चल रहा है तो आगे भी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपको ले चलता हूँ मैं जो असल इशू की तरफ, कि 90 दिन के अंदर आइन के तहत इलेक्शन करवाना ज़रूरी था। आप लोग को याद होना चाहिए। पहले तो आप जरा समझिएगा कि इमरान खान साहब ने 4 अप्रैल को 3 अप्रैल को कौमी असम्बली तहलील कर दी थी। 27 मार्च को, और मैं अपना वो ट्वीट आपके सामने दोबारा शेयर करता हूँ, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई। कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा नहीं है, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। 28 मार्च को, 27 मार्च को साइफर लहराया था इमरान खान ने, तो 28 तारीख को कौमी असम्बली तहलील हो सकती थी, लेकिन 28 तारीख को फिर एजेंडे पे आ गई। तो 7 दिनों के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होनी थी, और 7 दिनों के अंदर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी।
आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी की, लेकिन आप तहलील कर सकते थे। लिखा था वरना तहरीक अदम में सुकब कानून के खिलाफ है, स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दे और कौमी असम्बली तहलील। ये मेरा ट्वीट है रिकॉर्ड के ऊपर। वो चैलेंज हुआ, मामला लिया गया, बताया गया कि मार्शल लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें होती रही। ये सारा अल्टीमेटली जो है वो कहा गया लोकल के तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो है वो असम्बली तहलील या ये तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट नहीं हो सकती थी। सारा मामला वापस आ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ही है और तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हुई और इमरान खान साहब रिमूव हो गए और नई गवर्नमेंट आ गई। अब नई गवर्नमेंट आने के बाद इनके अपने स्टाइल थे, इनका अपना एजेंडा था। पहले दिन से ही मैं कहता रहा कि ये लूट मार में करेंगे। नैब लॉ के साथ क्या किया इन्होंने, ECL में क्या किया, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, फंड और बदतरीन बैड गवर्नेंस, मुल्क के कर्जे कहाँ ले गए, डॉलर पकड़ा नहीं गया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिकॉर्ड स्पीक्स इटसेल्फ, ये सारा। और जब फिर ये इन बिटवीन गवर्नमेंट, पंजाब में गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, कातलाना हमला हुआ, इमरान खान साहब बच गए, पर्चा दर्ज कराना चाहा, पर्चा दर्ज ना हुआ, ये रिकॉर्ड पे है। फिर ये कहते रहे कि आप, हमने कहा कि इलेक्शन कराए, आप जल्दी आए, आप जो कह रहे थे, आप हुकूमत आपकी आ गई, असम्बली तहलील हो चुकी है, दोबारा तहलील करें, इलेक्शन कराए, नहीं वाले उन्होंने। तो अल्टीमेटली ये कहते रहे कि आप 2 असम्बलियाँ तहलील करें। तो बड़ा सोच समझ के असम्बलियाँ तहलील, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था असम्बलियों को चलाने का। वजह क्या थी, ये इन्होंने इलेक्शन टाइम पे करा ले रही थे, हालात ही नहीं थे। और वो आपने देख लिया कि इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील की, असम्बलियाँ पंजाब की तहलील हुई, खैबर पख्तूनख्वा तहलील हुई, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जैसे जवाद असल के पास 10 फरवरी का फैसला आया जिसमें कहा इलेक्शन की तारीख ला, इलेक्शन कमीशन दे, ना गवर्नर दे। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि दोनों मुशावरत करके डेट दे दे, और गवर्नर ने डेट दे रही है लेकिन नहीं डेट दी। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी और डिले करते रहे उस बारे में। मैं तो उस केस में पेश होता रहा हूँ, तो हकायक सारे पता होने चाहिए। क़यूम सिद्दीकी ने आकर मेरी देखे हकायक ही जब पता नहीं है, जब कोर्टों में पेश ही नहीं हुआ, क्योंकि वह बात नहीं करनी देगी बुला आलम के प्रोग्राम में, हम न्यूज़ में मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ क्लियर कर दूँ। उतना पोर्शन बस रहने दे, चलाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम आपने देख लिया होगा। फिर क्या हुआ, ये इलेक्शन की डेट फिर ना दे, फिर मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, फिर डेट ना दे। सदर पाकिस्तान को लगा सेक्शन 57 का था, आप डेट दे दे, और कंटेम्प्ट लड़का का अमल कर ले कि पहले वापस ले ली। इंट्रा कोर्ट अपीलें जब फाइल की वो डिले करते रहे। अल्टीमेटली नई पटिशन फाइल की सेक्शन 57 के तहत, जैसे लोटस हुआ, जैसे जबल अख्तर शबीर के पास उस वक्त डेट दे दी गई और मेरी रिजल्ट बोअर फ्रूट हो गई। और इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट के पास पटिशनें आई हुई थी, उस पटिशनों को टेकअप किया। हालात आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट खामोश तो नहीं बैठ से रखती ना। तो ये कहला कि आप हम उठाकर ले गए, यानी एक आइल टूट रहा है और आइल वादे तौर पर टूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर डेट दी अप्रैल की, अप्रैल पे फिर उन्होंने कराया, 14 मई की दोबारा डेट दी। और उसके बाद तौहीन अदालत आपने देखा, बहाला बलता रहा कि पैसे लिए है, अब कलेक्शन करा नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर का सारे और वो तौहीन अदालत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टेकअप नहीं किया इस मामले को। फिर आगे चलते हैं, बहाना ये बनाया गया इलेक्शन के हवाले से, जब कौमी असम्बली की तहलील कर रही थी असम्बली, 3 दिन पहले तहलील कर दी। वो क्यों तहलील 3 दिन पहले की गई, किसी ने पूछा आज तक? किसी ने पूछना तो चाहिए था, क्यों तहलील की है 3 दिन पहले असम्बली? लेकिन असम्बली तो तहलील कर दी 3 दिन पहले, और ताकि इलेक्शन 90 दिन डिले हो सके। 90 दिन फिर नहीं कराया इलेक्शन। फिर वो आ गया जनाब मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पहले बुला लिया कि पहले जनाब होगी हल्का बल्दिया होगी पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक। अब पॉपुलेशन सेंसस ये डिले कर लिया। अब ये डिले तो हो नहीं सकता था, आइल में गुंजाइश मौजूद नहीं थी और अल्टीमेटली डिले इलेक्शन किया गया। हाँ, उससे पहले बताता चलो, ये कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ही कराए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला कहा इलेक्शन, और खैबर पख्तूनख्वा भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से मुकालमा विड्रॉ कर लिया कमरान मुर्तज़ा ने। तो वहाँ क्या रह गया? पंजाब का इलेक्शन ही बात, पंजाब का भाई बिलों ने कराना था, वाकई हुकूमत इलेक्शन ही नहीं कराना चाह रही थी, तो क्या करते? सदर का इलेक्शन की डेट देने का सदर का इख्तियार था। ये बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, मैंने सेक्शन 57 आज भी चैलेंज किया, जो तरमीम की है, जिसके तहत ये कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार है, वो चैलेंज कर दिया गया। तो ये वो सारा मामला है जो पता होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों का फैसला किए बगैर एक डेट, मुश्तरका डेट, सदर को कहा कि डेट दे, आपस में डेट दी। तो लिए वो सवाल थे जो आईनी तौर पर सेटल नहीं हुए। इसका लोड, इजाफी लोड जस्टिस अख्तर मिल्लर ने दिया। जस्टिस अख्तर मिल्लर ने सारे सवालों को सेटल डाउन किया।
तो ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है, कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करने की कोशिश की, लेकिन ये वो मारूजी सवाल है जो सारे आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पर कोई तफसीली फैसला नहीं दिया कि सदर का जेले की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। आप पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पर आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते। ये वजाहत वाला जी था। तौहीन अदालत 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, उस पर ही निगरान हुकूमत 90 दिन से, ये सारे सवाल हैं जो ये मैं कहता रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।